इसमें आपको पूछा है पिक आउट अ वर्ड विच हैज अ मीनिंग लाइक द अंडरलाइन वर्ड्स। तो वेनम का आपको मीनिंग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आपका जो क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम है उसके विषय में बात करेंगे। आज हम इंग्लिश का सैंपल पेपर लेकर आए हैं। इस सैंपल पेपर में आपको टोटल 80 अंक के सारे प्रश्न जो जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, लिखने का पैटर्न भी बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सभी को नोट डाउन करके रख लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपका 80 में 80 नंबर डन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं उसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपको 1 नंबर के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। क्लियर है? उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको थोड़ा सा लॉन्ग मिलेगा, फिर आपको पैसेज वगैरह मिलेगा, है ना। कुछ वर्ड वेब भी रहेंगे इसमें, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ आपके नॉलेज के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैं आपको बारी बारी से सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो आपको बता रहा हूं मैं क्वेश्चन सैंपल पेपर, ये बोर्ड से निर्धारित हुआ है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके, क्योंकि जो पेपर बनना है वो जिला वाइज बनना है। हर जिले में जो जिले के एक्सपर्ट टीचर रहेंगे वो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना। लेकिन हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मॉडल सैंपल पेपर है। यही सैंपल पेपर पूरे छत्तीसगढ़ में काम आ जाएगा आपको। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चंस होने ही है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है इसको। चलिए सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, फटाफट मैं आंसर बताऊंगा, उसमें बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे अपन, क्योंकि हमको दूसरे चीजों में ज्यादा समझने की आवश्यकता होगी। ये तो बहुत इजी है, तो आप कर ही पाएंगे इसको। चलिए ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, वेनम, वेनम दिख रहा होगा आपको, अंडरलाइन हुआ है ना। तो इसमें आपको पूछा है पिक आउट अ वर्ड विच हैज अ मीनिंग लाइक द अंडरलाइन वर्ड्स। तो वेनम का आपको मीनिंग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉइजन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, मनी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज इज कॉल्ड। अब इसमें आप ऑप्शन चेक करिएगा क्या हो सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉलरशिप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है सी, फिल इन द ब्लैंक्स इन मुंबई। तो इसमें नो डाउट ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा ल्यूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं बहुत डिटेल में। इसको आपको पूछा है कैरेट मीटर इज यूज टू मेजर। तो आपको यह बताना है कि जो कैरेट होता है वो किसका मात्रक है। तो हम सभी जानते हैं सोना की शुद्धता का मात्रक है वो। तो आप देखिएगा ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता का मात्रक है आपका कैरेट, है ना। 24 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसा आपने सुना ही होगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सुमेकर वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बोला है इन दिस सेंटेंस वुड मीन्स। तो आपको पूरा पढ़ना है ना, या आप इतना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। इन दिस सेंटेंस वुड मीन, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट। ये तो आपका बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
फिर आप सुधा चंद्रन से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन होने हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेलेन किलर। सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाय, तो ये हेलेन किलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिग्री से क्वेश्चन आया है, तो मोहन इज फिल इन द ब्लैंक्स देन ही सिस्टर। तो मैंने आपको कई बार बताया है प्रयास के लिए कि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देन आए तो वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही होता है, और कंपैरेटिव डिग्री दिखता कैसे है, लास्ट में आपको ER मिलेगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द पोयम, ये आपको क्या करना है, ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है। बोला है इन द पोयम फॉग द पोइट रीच्ड हिज होम बाय फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ ब्लाइंड मैन। यदि आपने स्टोरीज का सुना है तो आपको पता होगा। चलिए आगे देखिएगा, ये ग्रामर के क्वेश्चन है। तो ही गोज टू स्कूल, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आप देख पा रहे हैं गो के साथ ES लगा है, इसलिए यहां लगेगा डज, और फिर लगाएंगे आप नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद गो का फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, तो गो टू स्कूल। क्लियर है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग, जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिख रहा है उसका करेक्ट स्पेलिंग देखना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा इसमें। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। चलिए, ग्रैंड मदर सैट ऑन आ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रिंग बैड। फिर नेक्स्ट है, इन थाई लैंग्वेज, थाई मीन्स, यह होता है आपका फ्रीडम। नेक्स्ट है, राजू इज फैमिलियर विथ कंप्यूटर बट ही इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ टाइपराइटर। तो आपको क्या करना है, इसमें एड प्रॉपर प्रीफिक्स करना है ना, तो प्रीफिक्स लगाना है इसमें। तो प्री का मतलब होता है पहले, तो फैमिलियर में यदि अपन पहले लगाएं प्रीफिक्स तो ये हो जाएगा आपका अनफैमिलियर। क्लियर है। नेक्स्ट है, आई लव म्यूजिक एंड आई वॉन्ट टू बिकम आ, इसमें क्या करना है, अपने को सफिक्स लगाना है, मतलब पीछे लगेगा ये। तो म्यूजिक में जब आप सफिक्स लगाएंगे तो बन जाएगा म्यूजिशियन। क्लियर। नेक्स्ट, fill in the blanks was invited to draw the king। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। जितने भी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है वे सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा राजा वर्मा। क्लियर। फिर आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको देखिएगा कंप्लीट द टेबल करके आपको दिखेगा, इसमें कंप्लीट करना है किसने किससे कहा। क्लियर। चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको कॉलम टू कॉलम बताता हूं। पहले नंबर का देखिएगा, सबसे पहले सी हैजंट अ सिंगल फिदर, है ना, ये वाला मैं आंसर बता रहा हूं आपको। हु सैड में आपको लिखना है आंसर, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका लिटिल गर्ल। फिर सेकंड में देखिएगा, सेकंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है सेकंड लाइन में, उसमें आंसर आएगा द माउंटेन। थर्ड में आंसर आ जाएगा आपका ब्लाइंड मैन, और फोर्थ में आ जाएगा आपका ग्रैंड मदर। इतना आपको आंसर लेना है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसी में आपको फिल करना है। आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे। फिर है गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ,
जेरूशा अबॉट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है जेरूशा अबॉट का। तो इसमें आप बहुत इजीली आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर का पूछा है तो 1 लाइन पर्याप्त रहेगा इसके लिए। तो जेरूशा अबॉट वॉज अ ऑर्फन स्टूडेंट, ये आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल अ लिटिल प्रिग, ये आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो लाइन लिखेगा। आप क्या करिएगा, यहीं से उतारिएगा, है ना। द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल अ लिटिल प्रिग, फिर बिकॉज करके आंसर लिखेगा। बिकॉज इट थॉट दैट द स्क्वायरल वॉज स्मॉल एंड वीक, ऐसा आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अभी इसमें आंसर आपको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बोला है मेक सेंटेंस यूजिंग अ गिवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर टीचर। तो पहला आपका ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट के बारे में आपको लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आवर टीचर आर ब्रिलियंट एंड एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपल वे, ऐसा आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर है काइंड, तो आपके टीचर जो है दयालु भी हैं, तो टीचर के बारे में लिखना है आपको। एक तो ब्रिलियंट और दूसरा काइंड लिखना था। तो ब्रिलियंट तो मैंने आपको बता दिया, काइंड में आप लिख सकते हैं, आवर टीचर्स आर काइंड विथ एवरी स्टूडेंट्स, बस 1 लाइन का आंसर आपको देना है। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। तो पहला आपका है यू शुड। अब देखिए इसमें आंसर अपन कैसे कर सकते हैं, यू शुड स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ऐसा लिख सकते हैं। बी में आपका है आई वुड लाइक टू, तो इसमें आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर फॉर ऑल द सपोर्ट ही हैज गिवन टू मी। या इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते तो एक शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सम वाइन, या आई वुड लाइक टू सम टी वाटर, ऐसा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, मेक अ वर्ड वेब रिलेटेड टू गिवन वर्ड। एग्जामिनेशन का आपको क्या करना है, वर्ड वेब बनाना है। ये तो बहुत इजी काम है, क्योंकि आप परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा के लिए आपको वर्ड वेब पूछ रहे हैं। तो एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है, तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ इसमें मार्क्स, है ना। तो आपको 4 और भरने हैं। तो और क्या कर सकते हैं अपन एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जाम में पास हो जाएंगे अपन, तो एक आएगा आपका रिजल्ट, है ना। या जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं नोट्स लर्निंग, एक लिख सकते हैं आप रिवीजन स्टडी प्रैक्टिस, एक लिख सकते हैं आप रिटन ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम, या फिर आप लिख सकते हैं पास फेल। वर्ड वे भी तो बनाना है ना। एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या होना है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, शॉर्ट आंसर आपको देना है, जिसमें आपको 3 अंक मिलेंगे और टोटल इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन है आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये, वेयर डज द ट्रेन पास थ्रू, ये आपको आंसर देना है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर तो आपको बुक से याद करना ही होगा। इसका आंसर लिखेगा द ट्रेन पास थ्रू ब्रिजेस, हाउसेस, एजेस, डीचेस, हिल्स एंड प्लेन्स एंड मेडोस। इतना आंसर आप लिखिएगा, इसका 3 नंबर आपको मिलेगा। Why did the poet say the lines given below in the poem Fog? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं बहुत इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको आंसर। बिकॉज द फॉग ग्रो सो थिकर दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग, ऐसा आपको आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है व्हाई इज
राज्यवर्धन सिंह राठौर फेमस, क्यों प्रसिद्ध थे आपको बताना है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर इज फेमस बिकॉज ही वॉज इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। इतना आंसर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। देखिए आपको क्वेश्चन के साथ चूज करने के लिए क्लू दिया हुआ है, उसी से आपको क्या करना है, चूज करना है। तो पहला हो जाएगा आपका आई फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश माई वर्क बाय टुमारो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव टू। हैव टू आपको लेना है इसमें आंसर। फिर नेक्स्ट है द फ्रॉग जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द पॉन्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा इनटू। जब भी कोई चीज गतिशील होकर जाए तो उसके लिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे, न कि ऑन और एट का। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। दे फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसका करेक्ट आंसर होगा वर। दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्योंकि इस तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि दे के साथ तो इस लगेगा नहीं, है ना, बहुवचन वाली बात है, दे है तो, और हैव भी नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। आपको क्वेश्चन दिया है, उसको रीअरेंज करके बनाना है। जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस पैटर्न में आपको जमाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है सी कुक्स डिनर फॉर अस, ये आपका आंसर होगा। फिर बी नंबर में देखिएगा, इसका सही होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर सी का आंसर हो जाएगा आई हैव रिटन अ लेटर। इस प्रकार आपको लिखना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर 2, जो कि 4 मार्क्स के होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे। तो आपको एक इमेज दिखाया जा रहा है और इमेज के ऊपर में कुछ क्लू दिया हुआ है। उसको क्या करना है आपको, जो यहाँ पैसेज है उसके फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर लेना है। क्लियर। तो हमको बोला है स्टडी द इमेज गिवन बिलो केयरफुली द कंप्लीट द स्टोरी विद द हिंट्स गिवन। तो जो हिंट्स दिया है उसके अनुसार हम आंसर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। जैसे पहले वाले आंसर में आ जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर से ही चूज करना है आपको, फॉक्स। फिर दूसरे में आएगा आपका ग्रेप्स, और तीसरा होगा जूसी, और चौथा हो जाएगा आपका सॉर। क्लियर है। इस प्रकार आपको आंसर देना है। कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें से, देख लेता हूं मैं। 4 ही खाली स्थान थे तो भर चुका है चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आपको 4 चीजें लिखनी है जो कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो चलिए बताते हैं इसमें। पहला लाइन आप इसमें लिख सकते हैं आई एम काइंड, आई लव टू हेल्प अदर्स व्हेन दे नीड्स मी। क्लियर। ये लाइन आप लिख सकते हैं इसमें, अर्थात मैं दयालु हूं, मुझे दूसरों का हेल्प करना पसंद है जिन्हें भी मेरी जरूरत है ना। फिर नेक्स्ट है सेकंड, आप इसमें लिख सकते हैं आई एम क्यूरियस, आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आइडियाज। थर्ड में लिख सकते हैं आई एम क्रिएटिव, तो इसमें लिख सकते हैं डैश करके आई एंजॉय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। फिर है आपका 4th नंबर में आप लिख सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग एंड वर्कहोलिक। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड पुट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। तो आपको क्या करना है, चारों सेंटेंस को पढ़ना है और सोचना है कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। जैसे कहानी अरेंज होता है ना, उसी प्रकार इसको भी हम अरेंज करेंगे। तो पहला है आपका आई लाइक रेन्स फॉर मेनी रीजंस। अब सेकंड लिखा इसमें लास्टली इट इज फन टू गेट वेट इन द
रेन। फिर आपका सेकंडली, आई एंजॉय पुटिंग पेपर बोट्स इन रसिंग वाटर। फिर लास्ट में लिखा है फर्स्टली आई लव टू सी वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स, ऐसा लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे अपन, इसमें देखेंगे कि क्या पहले आ सकता है। तो पहले वाला ही पहला रहेगा इसमें, आई लाइक रेन्स फॉर मेनी रीजन्स, है ना, मुझे वर्षा या बरसात पसंद है और उसके कई कारण हैं। तो इसमें जैसे कारण बताएंगे तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा बताएंगे। तो फर्स्टली करके आप कारण बताएंगे, आई लव टू सी वाटर ड्रॉपेट्स फॉलिंग ऑन द लीव्स, अर्थात आपको ये समझना पड़ेगा इसमें, मुझे पत्ते के ऊपर पानी की बूंदे गिरते हुए देखना पसंद है, ऐसा ये बोल रहा है। फिर आपका सेकंडली आएगा, है ना, मतलब जो आपका आई लाइक रेन्स वाला है वो उसमें डिब्बे में आप लिखेगा 1, फिर फर्स्टली वाला में लिखेगा आप सेकंड 2 नंबर डालिएगा, फिर सेकंडली वाले में 3 नंबर डालिएगा और लास्टली वाले में 4 नंबर डालिएगा। इस प्रकार एक क्रम को अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इफ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 2 क्वेश्चंस व्हाट वुड दे बी। यदि आपको चांस मिले राष्ट्रपति कलाम से 2 प्रश्न पूछने का तो आप क्या क्या पूछेंगे। तो इसमें तो आप अपने से आंसर दे सकते हैं ओपन एंडेड, बाकी वही है कि मैं आपको आंसर बता देता हूं कि क्या आप लिख सकते हैं इसमें, है ना, जो मेरी सोच है। बाकी आप कुछ भी इसमें आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपको केवल 2 क्वेश्चन पूछने हैं कलाम साहब से, है ना। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब आपको साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चीज इंस्पायर किया। फिर सेकंड अपन पूछते हैं उनको, व्हाट आर यूर न्यू विजन टू सी इंडिया एज अ विश्व गुरु। विश्व गुरु बनाना है भारत को, हम सबका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए उसमें। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि ऐसा क्वेश्चन भी हम कलाम साहब से पूछ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लॉन्ग आंसर है और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके लिए। तो पहला है राइट बायोडाटा फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। आपको क्या करना है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद ये बायोडाटा लिखना है और पैसेज से देख के लिखना है, ना कि अपना नाम लिख देना है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन नेम है वहां। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अच्छे से 2 से 3 बार इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। मैं भी आंसर देके आपको बताता हूं क्या क्या आंसर आप इसमें देंगे। जैसे तीजन बाई के बारे में बताया गया है तो नेम में आप लिखेंगे तीजन बाई, है ना। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा है डेट ऑफ बर्थ और विलेज। तो डेट ऑफ बर्थ है इनका 1956, ये लिखेंगे आप, है ना, और विलेज है इनका गनियार, ये लिखेंगे। फिर है फर्स्ट कंसर्ट, कहां था इनका फर्स्ट कंसर्ट, तो देखिएगा इस पैसेज में ही दिया हुआ है, वही आंसर आपको लिखना है। हर मोस्ट मेमोरेबल फर्स्ट कंसर्ट वॉज एट चंदखुरी, ये आपको लिखना है। फिर है इंटरेस्ट, किसमें इंटरेस्ट था, तो म्यूजिक में इंटरेस्ट था उनको। फिर अवार्ड, अवार्ड के लिए भी देखिएगा यहाँ आपको सेकेंड लास्ट लाइन में मिल जाएगा आपको, है ना। तो उनको अवार्ड मिला है पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी, ये आपको यहां तक लिखना है, पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी। क्लियर है? तो ये आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, बस वहीं से ढूंढ के लिखना है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्चुअली क्या है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा सीन पैसेज और एक क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज, दोनों ही 5-5 नंबर के रहेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था, अभी जो हम देखे हैं वो अनसीन पैसेज है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें सीन पैसेज। सीन पैसेज मतलब जो आपके बुक का रहेगा,
और अनसीन पैसेज जो आपके बुक का नहीं रहेगा, कहीं से भी कोई उठा के दे सकता है आपको पैसेज, उसको आपको सॉल्व करना है। अगला है आपका देवदास बंजारे के बारे में आपको बताया गया है, पूरा आपका चैप्टर ही है बुक में, है ना। वहीं से आपका सीन पैसेज बना है। इसमें टोटल आपका 2, 2, 4 और 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पैसेज को आप बार बार पढ़ेंगे, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज देवदास बंजारे बोर्न, उनका जन्म कब हुआ है, ऐसा आपको पूछा गया है। तो आप इसका आंसर देंगे, देवदास बंजारे वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1937, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हु राइज देवदास बंजारे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा लाइन आपको मिलेगा, है ना। एकदम सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा, आपको क्या करना है, पूरा पैसेज से ही आंसर लेना है ना। तो इसमें देखिएगा पूल सिंह करके दिया है, पूल सिंह बंजारे, है ना, राइज देवदास बंजारे, ऐसा आपको आंसर देना है। देखिएगा सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट वॉज देवदास बंजारे गुड एट, इसका आंसर आपको देना है, ही वॉज गुड एट कबड्डी। देखिएगा आप चौथे लाइन में इसका देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है बंजारे वॉज अ गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर, है ना। तो उसमें अच्छे थे कबड्डी में, ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ डांस डिड देवदास बंजारे डू, तो देवदास बंजारे परफॉर्म्ड पंथी डांस, ये आपको लिखना है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पंथी डांस रिक्वायर, क्या क्या जरूरत होता है उसके लिए। ये भी सारा चीज आपको पैसेज में ही दिया है, वहीं से आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसका आंसर आप लिखिएगा, पंथी डांस रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड वेगर, ये आपको आंसर लिखना है। लास्ट लाइन ही मिल जाएगा आपको, देखिएगा यहां लिखा हुआ है ना, द डांस रिक्वायर्ड करके, वही आपको लिखना है। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। आगे अपन देखते हैं। फिर से आपको लॉन्ग आंसर 2 में 6 अंक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इसमें पहला पैसेज ही है, तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आपको बार बार पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्लियर। बार बार मैं वही चीजें बोल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पीपल ट्रेवल टू दिल्ली। अब देखो दिल्ली के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 पीपल ट्रेवल टू दिल्ली, ये लिखा हुआ लाइन, है ना। आपको क्या करना है, बुक से ही पैसेज से ही समझना है। एक रोहन हो गया और उसके पेरेंट्स, ऐसे करके टोटल 3 हो गए, तो 3 पीपल ट्रेवल टू दिल्ली। फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड सी स्टार्ट देयर जर्नी, तो कहां से स्टार्ट किए हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे, दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन 14 जनवरी, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेम द प्लेसेस दे विजिटेड, तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है दे विजिटेड, है ना। यहीं से आपको देख देख के लिखना है पैसेज से ही। दे विजिटेड जंतर मंतर, कुतुब मीनार, है ना, मुगल गार्डन, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, यहां तक आप आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर देना है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था, वेयर डिड दे हैव डिनर, कि कहाँ डिनर किया है ना। तो दे हैड डिनर एट द पराठे वाली गली। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, बाय व्हाट मीन डिड दे ट्रेवल, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर लिखना है आपको, दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। किससे गया था वो, ट्रेन से। फिर है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, इसका पर्पस क्या था, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिल्ली,
जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक जगह है, उनको वो विजिट करना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए उस पर्पस से वो दिल्ली गया था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं अपन। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, यू मे यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में आपको दिया है, इसी से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के लिए, या फिर बोल सकते हैं इसको अपन बहुत सिंपल वे में, ये जितने हिंट्स दिए आपको, शब्द दिए हैं, उनके थ्रू आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है। क्लियर? जैसे पहले दिया थिन, स्लिम, प्लम, फेयर, पेल, है ना, इसको अपन लेते हुए उस वर्ड को अपन लेंगे बीच बीच में, है ना, वो आना चाहिए, और उससे फिर सेंटेंस बनाने हैं आपको। क्लियर है? तो चलिए अपन बनाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड राधा इज अ स्लिम and fair girl with long and curly hair. She is brilliant in her studies. Radha is also punctual and hardworking. She loves playing cricket. She is a smart and beautiful person, both inside and outside. She always bring पॉजिटिव एनर्जी टू एनी ग्रुप। इतना आप लिख सकते हैं, उसमें सारे शब्द जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है? आप अपने से भी इसमें कुछ कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, और में दिया आपको, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट वन पैराग्राफ अबाउट इट। तो इसके बारे में आपको बताना है ना। पहले आप पिक्चर को अच्छे से देखिए और फिर उसके बारे में आपको पैराग्राफ राइट करना है। तो पैराग्राफ आप देखेंगे तो आपको मार्केट जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो इस मार्केट के बारे में आपको लिखना है, ऐसा आप मान के चलिए। देखिए आंसर आप लिख सकते हैं इसमें, द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इज अ प्लेस वेयर people buy fresh vegetables. The vegetables are fresh because they come directly from farms. Each vendor stall is colorful. The people selling vegetables are friendly and ready to help you choose the best ones. Visiting the market helps you to learn about different healthy food. The market is a place where people meet, talk and enjoy shopping together. तो इतना आंसर आप इसमें दे सकते हैं, इतने में ये फुलफिल हो जाएगा, लाइन जो दिया हुआ है पूरा भर जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस प्रकार पूरे 80 क्वेश्चन और उसके आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी हम आपके लिए सेट प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ ही हम प्रयास के लिए भी आपको तैयारी करा ही रहे हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप डिस्क्रिप्शन नहीं समझते हैं तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जोड़िए, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उसको आप क्लिक करके हमारे ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। एंड एक बार और आपको कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।